दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजन में। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आप काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि सर डबल एसी ब्लॉक और ब्रिक पे एक वीडियो लाओ जिसमें कंपैरिजन हो और जिसमें आप क्लियर करो कि जो डबल एसी ब्लॉक में उसमें क्रैक्स क्यों आ जाते हैं। आप बोलते हो कि डबल एसी ब्लॉक अच्छा है, फिर क्रैक्स क्यों आ रहे हैं। तो ये वीडियो आज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। दोनों चीज़ों का मैं आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा, डबल एसी ब्लॉक का भी और ब्रिक का, कि कौन सा आप घर पे लगाओ कौन सा नहीं लगाओ। अगर दोनों में से कोई चूज़ करना है तो कौन सा चूज़ करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो दोनों अपनी जगह बेस्ट है। अगर डबल एसी ब्लॉक की बात करें, जो बड़ा ब्लॉक होता है 600 बाई 250 बाई 150 mm का, जब ब्रिक की बात करें, दोनों की अपनी खासियत है। अभी बात करते हैं, पहले मैं डबल एसी ब्लॉक का क्लियर कर देता हूँ क्या अच्छा है, क्यों उसमें क्रैक्स आते हैं। फिर मैं ब्रिक का बताऊंगा कि वो लगानी चाहिए या ये लगानी चाहिए, और दोनों का खर्चे का भी कंपैरिजन करूंगा, दोनों में खर्चा किसका ज़्यादा पड़ेगा और सस्ता कौन सा पड़ता है। तो अगर मैं बात करूँ डबल एसी ब्लॉक की, देखो साइज़ मैंने आपको बता दिया 600 बाई 250 बाई 150 mm का साइज़ इसका आता है। और एक जो डबल एसी ब्लॉक होता है, जो स्टैंडर्ड साइज उसका होता है, उसका 14 kg, और उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, मतलब बेयर अगर लोड डालेंगे तो 5 न्यूटन पर mm², वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी होती है। तो अगर बात करें इसको लगाने में बहुत अच्छा है जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हो जहाँ कॉलम बीम देने होते हैं और स्लैब, फिर उसके बाद ब्रिक वर्क करते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर में आप इसको यूज़ करो, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। क्यों? इसकी स्ट्रेंथ भी है, इसकी लाइफ भी है। और अगर बात रहे क्रैक्स की, कि आप लोग बोलते हो कि सर क्रैक्स आते हैं इसमें, तो क्रैक क्यों आते हैं मैं बताता हूँ आपको। देखो एक रीज़न क्रैक का होता है, देखना तीन चार रीज़न बताऊंगा। एक रीज़न होता है, जैसे ही वो फैक्ट्री में बनता है ब्लॉक, उसको कोई 21 दिन ना उनको सुखाना पड़ता है अच्छे से, उसकी प्रॉपर केयर करनी पड़ती है। वो क्या करते हैं, 10 दिन के बाद वो ब्लॉक मार्केट में आ जाता है, जैसे बनना 10 दिन के बाद, और वो आपके घर में पहुंच जाता है 15वें दिन। और जैसे ही आप उसको लगा देते हो तो उसमें क्रैक आएंगे ही आएंगे। पहले तो पुराना मटेरियल होना चाहिए, कम से कम महीना एक पुराना एसी ब्लॉक होगा तो वो अच्छा है। एक रीज़न ये होता है, तभी क्रैक आ जाते हैं। क्या होता है, जब उस पर उसको दीवार कर देते हैं, उसकी एक खासियत होती है डबल एसी ब्लॉक की, कि वो एक्सपेंड भी करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब सिकुड़ता है और फिर फूलता है। तो वो कब तक करता है, 1 महीने तक वो उसमें रहती है। तो 1 महीने बाद यूज़ करोगे तो वो अपने नॉर्मल साइज़ में आ गया होता है, नॉर्मल उसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंड बंद हो गई होती है। फिर दूसरी चीज़ रहती है, जब इसको हम जो सीमेंट की पेस्ट आती है, जैसे मोटार होती है, मोटार के साथ लगाते हैं जब घर पे, तो उसमें अच्छी प्रोपोर्शन यूज़ नहीं की जाती मोटार की। 1/8 का माल बना दो, 1/6 का, वो माल इसमें नहीं चलता है, वो ब्रिक में चलता है। इसमें प्रॉपर एक केमिकल भी आता है, जो जेके स्मार्ट बॉन्ड का आता है, फॉसरॉक का आता है, काफ़ी कंपनीज का आता है, केमिकल भी आता है। केमिकल से यूज़ करो, वो सबसे बेस्ट है। अगर आपको मोटार यूज़ करनी है, वो रेडी मिक्स मोटार आती है जो बैग में बनी होती है, अगर वो भी यूज़ नहीं करनी है, अगर आपको इसमें खुद यूज़ करनी है, तो उसमें आपका क्या होना चाहिए, सीमेंट और सैंड का प्रोपोर्शन 1:4 का होना चाहिए। और फाइन सैंड इसमें आपको यूज़ करनी है और प्रोपोर्शन बराबर से बनाना है आपको। क्लियर? ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखो, तो कोई आपका क्रैक नहीं आएगा इसमें। ज़्यादातर आपने देखा होगा वर्टिकल क्रैक आते हैं, ठीक है। और जब इसको आप करो, डबल एसी ब्लॉक का काम करो, तो उसमें ग्रूव डालना है आपको, मतलब जहाँ जहाँ जॉइंट आता है ना, उधर उधर 10 mm खड्डा जैसे होना चाहिए। जहाँ जहाँ जॉइंट आता है वहाँ ऐसे ऐसे हाथ से ही माल निकाल देना है, कि बाद में जब प्लस्तर करो तो वो अच्छे से उस पर लेयर बने। क्लियर? नेक्स्ट चीज़, अभी फिर बोला जाता है कि सर इसमें प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक का काम नहीं होता है, उससे भी क्रैक होता है, काटने में दिक्कत होगा। लेकिन मैं बात कहूँ आपको, ब्रिक से ज़्यादा अच्छा काम इसमें होता है। इसमें कटिंग का ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 2 मिनट में अगर प्लम्बिंग की लाइन डालनी होगी ना, कटर आता है, 2 मिनट में काट के पूरी प्लम्बिंग की पाइप 1 दिन में फिट कर दोगे। वही अगर ब्रिक को तोड़ना पड़े ना, तो वहाँ बुरी हालत हो जाती है। और वैसे ही इलेक्ट्रिक का कंसील्ड जो पाइप डालनी होती है, वो भी इसमें बेस्ट तरीके से डलती हैं। फिर दूसरी बात करते हैं, इसमें क्रैक क्यों आ जाते हैं। जब वहाँ पाइप डाली होती है, जहाँ प्लम्बिंग की पाइप होती है, तो आपको क्या करना है, मुर्गा जाली नहीं होती जो वायर मैश, वो हमेशा इसके ऊपर डाल देनी है, ऊपर लगा देनी है। फिर उसके बाद इसमें प्लास्टर करना है, और प्लास्टर करो जब, प्लास्टर के बाद आपको इसको क्यूरिंग करना ही करना है, 10 दिन क्यूरिंग करते रहो। ये हो गई डबल एसी ब्लॉक की। और इसको क्यों यूज़ किया जाता है, इसका वेट है काफ़ी का ज़्यादा कम। आपको 3 स्टोरी बनानी है, 4 स्टोरी, तो उसमें ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर फ्रेम स्ट्रक्चर करते हो, मतलब कॉलम बीम, फिर उसके बाद डबल एसी ब्लॉक करते हो। अगर लोड बेरिंग की बात मैं करूँ, लोड बेरिंग में इसको मैं प्रेफर करूँगा कहाँ, सेकंड स्टोरी में।
लोड बेरिंग में ऐसे तो इसको यूज़ करना नहीं चाहिए, क्योंकि हॉरिजेंटल इसकी स्ट्रेस कम हो, मतलब बॉन्ड नहीं होती इसमें एक दूसरे में। तो इसको बाहर से कोई अगर पुश करेगा, मतलब पुश इन द सेंस ये नहीं कि हाथ से पुश करोगे टूट जाएगा, ऐसे नहीं टूटेगा, या ना टांग से टूटेगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा अगर इस पर हम फोर्स डालेंगे तो ये साइड से निकल जाता है। ऊपर से लोड काफ़ी ज़्यादा वेयर कर सकते हैं, लेकिन साइड से निकलने का डर होता है। तो नीचे वाली स्टोरी में आप ब्रिक वर्क कर दो, ऊपर की स्टोरीज में आप इसको यूज़ करते जाओ। और बाकी अगर मैं बात करूँ, अगर वो है फ्रेम स्ट्रक्चर है तो आप नीचे से इसको यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं बात करता हूँ इसके खर्चे की। तो देखो, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एक 3 मीटर बाई 3 मीटर की दीवार हम बनाएंगे 10 फुट बाई 10 फुट की, तो उसमें लेबर कॉस्ट लगेगी सिर्फ 500 रुपये। मतलब वो जल्दी, इसमें लेबर कॉस्ट नहीं लगती है, 2 मिनट में मतलब 3 बाई 3 मीटर की ब्रिक पूरी एकदम से चढ़ जाएगी पूरी दीवार, और उसमें एक बैग सीमेंट लगेगा, ज़्यादा कुछ नहीं। अभी हम आते हैं ब्रिक पे। ब्रिक का खर्चा पड़ता है, लेबर, इसमें हमारा दोनों का खर्चा लगभग थोड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर टोटल ओवरऑल कॉस्ट निकालें, मटेरियल प्लस लेबर, तो दोनों का बराबर बराबर ही आता है। अगर लेबर की बात करें तो डबल एसी ब्लॉक हमें सस्ता पड़ता है लेबर के हिसाब से, लेबर बड़ी जल्दी इसमें काम कर लेती है। और ब्रिक वर्क में हम बात करें, ब्रिक का लोड काफ़ी ज़्यादा है, और ब्रिक अगर आपको यूज़ करनी है, अगर मैं दोनों का कंपैरिजन में बात करूँ तो कुछ रीज़नों से डबल एसी ब्लॉक अच्छा है, लेकिन ब्रिक अच्छी है अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। अभी कोई ब्रिक ऐसी नहीं आ रही है, मैं बात करूं, जो यहाँ से इलेक्ट्रिक भट्ठे से निकलती है ना, इलेक्ट्रिक भट्ठा जो कैलिन होता है, इलेक्ट्रिक कैलिन जिससे ब्रिक बनती है, अगर उसमें से ब्रिक निकली है वो, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी ब्रिक होगी एज़ कम्पेयर टू जो हम ये बर्न्ट ब्रिक बनाते हैं। इसमें क्या है, कच्ची ईंटें निकलती है। मतलब मैंने अभी तक जो देखा है, कोई भी भट्ठे में से जो ये निकली हो ब्रिक, वो अच्छी क्वालिटी नहीं निकलती है, जो भी अगर इससे हीट से पकाई जाती है, उससे आग से, और जो इलेक्ट्रिक से निकलती है वो अच्छी है। अगर आपके एरिया में इलेक्ट्रिक कैलिन से बनी ब्रिक मिलती है, एक तो उसका स्टैंडर्ड साइज़ होता है, और दूसरा वो अच्छे से पकी होती है, और उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है वो एज़ कम्पेयर टू जो इससे बनती है। तो अगर आपको वो मिलती है अपने एरिया में, दो अगर आपको डबल एसी ब्लॉक भी मिल रहा है और इलेक्ट्रिक ईंट भी मिल रही है, तो मैं कहूँगा इलेक्ट्रिक ईंट चूज़ कर लो, क्योंकि रेट दोनों का बराबर पड़ने वाला है। लेकिन डबल एसी ब्लॉक भी एक अच्छा है, कई जगह में डबल एसी ब्लॉक सस्ता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, आपका थोड़ा खर्चा कम होगा। और लाइफ की बात करूँ वो भी ज़्यादा है। लेकिन जैसे आपने कहा था कि क्रैक के समस्या रहती है, लेकिन क्रैक की समस्या कहाँ रहती है, 2-3 रीज़न मैंने बताओ, अगर वो आप अच्छे से करोगे तो वहाँ क्रैक नहीं आएंगे, मैं बोल सकता हूँ। तो अगर हम दोनों का खर्चा बराबर हो गया, मतलब दोनों का मैंने एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दी। तो अब अगर मैं प्रेफर करूं, मैं पहले जो वीडियोस डाली थी उसमें मैंने कहा था डबल एसी ब्लॉक या ब्रिक यूज़ करो, फ्लाई ऐश ब्रिक। तो वो इसलिए कहा था क्योंकि आपको अगर सस्ते में घर बनाना है, मतलब सस्ते अगर, क्योंकि वो चीज़ें दोनों सस्ती पड़ती हैं, और ये नहीं है कि उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन रेड ब्रिक अगर इलेक्ट्रिक से बनी है तो वो अलग ही बात है। वो मैंने जितने घर में इलेक्ट्रिक से बनी ब्रिक लगाई ना, उनकी कोई कंप्लेन नहीं आई, ना क्रैक्स की आई, ना सेटलमेंट की आई। और जो वेस्टेज निकलती है ना 5-10%, उस ब्रिक में वो वेस्टेज भी नहीं निकलती है, क्योंकि अगर आप उसको दूर से भी फेंकोगे ना, वो टूटती नहीं है। काफ़ी अच्छी ब्रिक होती है जो अगर इलेक्ट्रिक भट्ठे में से बनी होती है। अगर लास्ट में मैं रिजल्ट बताऊं दोनों का कि कौन सा अच्छा आपको यूज़ करना चाहिए, देखो दोनों चीज़ें अच्छी हैं, बस क्वालिटी मैटर करती है। आपको पता करना है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर डबल एसी ब्लॉक की बात करो, अगर वो यूज़ करते हो वो भी अच्छा है, थोड़ा सस्ता पड़ेगा। ब्रिक यूज़ करते हो वो भी अच्छी है, लेकिन उसकी क्वालिटी मैटर करती है। तो दोनों चीज़ें अच्छी हैं, डबल एसी ब्लॉक या ब्रिक, आप कोई सी भी यूज़ करो अच्छी पड़ेगी। लेकिन एक तो उसमें सुपरविज़न करना अच्छे से, मिस्त्री काम कर रहा है डबल एसी ब्लॉक में या ब्रिक में, दोनों में क्रैक्स के चांसेस आते ही आते हैं अगर वो अच्छे से काम किया नहीं किया है, क्यूरिंग नहीं की गई है, मोटार जो सीमेंट और सैंड की मोटार बनाते हैं वो अच्छे से यूज़ नहीं करोगे तो क्रैक दिखेंगे ही दिखेंगे। बाकी ये था आज का वीडियो, थोड़ा आपको आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि दोनों में हमें किस तरफ जाना किस तरफ है, क्वालिटी की तरफ। दोनों की क्वालिटी पहले चेक करनी है। अगर यूज़ दोनों में से कोई भी करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं बोलता हूँ, क्योंकि हमने काफ़ी जगह यूज़ करवाई हैं और उसके अच्छे रिजल्ट ही मिले हैं, क्योंकि हमने प्रॉपर वे से उसकी क्वालिटी और सुपरविज़न करके काम करवाया है। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहता है कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और भी वीडियो इस पर डाली हुई है मैंने, एसी डबल एसी ब्लॉक, फ्लाई ऐश ब्रिक सब पे, तो आप वो भी देखो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि डेली ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। थैंक यू।